अभिन्या पाठ 34। अगली सुबह अनन्या की नींद प्यास की वजह से खुलती है। वो घड़ी देखती है जो 6 बजने का इशारा कर रही थी। अनन्या देखती है कि रूम में पानी नहीं है तो वो नीचे किचन में जाकर पानी पीती है। तभी उसकी नज़र अभिनव पर जाती है जो घर से बाहर जा रहा था। मिस्टर सिंह। अनन्या अभिनव को देखकर उसे आवाज़ लगाती है तो उसकी आवाज़ सुनकर अभिनव पीछे पलटता है और अनन्या को देखकर हैरानी से कहता है, अरे अनन्या, तुम? हाँ, वो पानी पीने के लिए उठी थी, पर आप कहाँ जा रहे हैं? अनन्या अभिनव के पास आकर पूछती है। अच्छा, मैं तो जॉगिंग के लिए जा रहा था, तुम भी चलोगी? अभिनव अनन्या को साथ चलने के लिए पूछता है तो अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, वाई नॉट, चलिए। अब अभिनव और अनन्या साथ में जॉगिंग के लिए निकल जाते हैं। वैसे आप इतनी जल्दी डेली उठ जाते हैं? अनन्या अभिनव को देखते हुए पूछती है। हाँ, हैबिट हो गई है। वैसे तुम भी जल्दी उठ जाती हो या ऐसे ही? अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है तो उसका सवाल सुनकर अनन्या रुककर अभिनव को घूरते हुए कहती है, मतलब क्या है आपका? मैं लेट उठती हूँ? अनन्या को इस तरह खुद को घूरते देखकर अभिनव कहता है, नहीं, मेरा मतलब आप डरते भी हैं मिस्टर सिंह? अभिनव को इस तरह हकलाते देखकर अनन्या हंसते हुए कहती है तो उसकी हंसी देखकर अभिनव अनन्या को देखकर कहता है, मतलब तुम? हाँ मिस्टर सिंह। मैं मजाक कर रही थी। अनन्या हंसते हुए अभिनव की बात काट कर कहती है, अच्छा जी, हमसे मजाक? रुको, तुम्हें मैं अभी बताता हूँ, कहकर अभिनव अनन्या के पीछे भागने लगता है। पहले पकड़ तो लीजिए मिस्टर सिंह। कहकर अनन्या हंसते हुए भागने लगती है। अनन्या अभिनव से बचने के लिए आगे भागती है और अभिनव उसके पीछे। दोनों काफी देर तक ऐसे ही भागते हैं। इन सब में दोनों को ही काफी मजा आ रहा था और आखिरकार अभिनव ने अनन्या को पकड़ ही लिया और उसे गुदगुदी लगाने लगा। मिस्टर सिंह, मत कीजिए, मुझे बहुत गुदगुदी लग रही है। अनन्या हंसते हुए कहती है, इसलिए तो लगा रहा हूँ। अब बोलो, क्या बोल रही थी? मैं डरता हूँ? अभिनव मुस्कुराते हुए कहता, नहीं सॉरी, मैं अब नहीं बोलूंगी, प्लीज छोड़िए। अनन्या हंसते हुए कहती। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही मस्ती करते हैं। फिर अभिनव अनन्या को देखकर कहता है, अच्छा चलो, थोड़ी देर कहीं बैठ जाते हैं। हाँ चलिए, वहां बैठते हैं, अनन्या कहती है तो अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है, चलो। अनन्या और अभिनव एक जगह आकर बैठते हैं। अनन्या सामने देखकर कहती है, हॉस्पिटल की वजह से कभी मेरी नींद हो ही नहीं पाई, वो तो यहाँ आकर मैं इतना सोई हूँ। अभिनव को मालूम था कि ये एक अच्छा मौका है अनन्या से उसके बारे में जानने का, इसलिए वो पूछता है, तो क्या तुम कभी इस तरह घूमने गई नहीं? नहीं, जब मेरे पास टाइम था तब बुआ जी बिजी थी और जब उन्हें टाइम मिला तब मैं हॉस्पिटल में बिजी हो गई। अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें आज भी नील अंकल की कमी महसूस होती है ना? अभिनव कहता है तो अनन्या अभिनव को देखने लगती है। अनन्या को इस तरह खुद की तरफ देखता देखकर अभिनव कहता है, नहीं, अगर नहीं बताना तो कोई बात नहीं। अभिनव की बात सुनकर अनन्या कुछ नहीं कहती और उस पर से अपनी नजरें हटाकर सामने देखते हुए बोलना शुरू करती है। स्कूल टाइम पर सब लोगों के पेरेंट्स उन्हें घर ले जाने आते थे, पर मुझे अकेले ही जाना पड़ता था। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी मेरी तरफ से कोई नहीं आता था, इवन बुआ जी भी नहीं। फिर कभी अकेलापन मेरा साथी बन गया, पता ही नहीं चला। मुझे अब कोई नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ खुद में। झूठ। अभिनव अनन्या को देखकर कहता है तो उसकी बात सुनकर अनन्या उसे देखकर पूछती है, क्या मतलब? मतलब ये कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम ठीक नहीं हो, तुम अकेली हो, तुम्हें नील अंकल की आज भी उतनी ही जरूरत है जितनी तुम्हें बचपन में थी। अभिनव अनन्या को देखकर कहता है तो उसकी बात सुनकर अनन्या अभिनव से नजरें चुरा कर कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है अनन्या, एक बार, बस एक बार नील अंकल को मौका तो दो, सब ठीक हो जाएगा। अभिनव कहता है तो उसकी बात सुनकर अनन्या गुस्से से कहती है, बस कीजिए मिस्टर सिंह। अनन्या को गुस्से में देखकर अभिनव उसे समझाते हुए कहता है, पर अनन्या, काफी देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। अनन्या अभिनव की बात काट कर खड़े होते हुए कहती है, अभिनव कहता है और थोड़ी देर बाद अभिनव और अनन्या फार्म हाउस आ जाते हैं जहाँ सब उठ चुके थे और ब्रेकफास्ट कर रहे थे। इतनी सुबह अनन्या को अभिनव के साथ बाहर से आता देखकर अपूर्वा उसे चिढ़ाते हुए कहती है, क्या बात है ब्यूटीफुल, तू जॉगिंग पर भी जाने लगी है? अरे अपूर्वा, जब साथ में इतना अच्छा पार्टनर हो तो जॉगिंग क्या, ये तो जिम भी जाएगी।
समायरा हंसते हुए कहती है तो सब समायरा की बात सुनकर हंसने लगते हैं। शट अप सैम, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही चली गई थी, अनन्या कहती है। ओके रिलैक्स, जाओ आप दोनों फ्रेश हो जाओ, फिर घूमने भी जाना है, धानी अभिनव और अनन्या को देखकर कहती है। तो अनन्या और अभिनव फ्रेश होने चले जाते हैं। अपूर्वा यश को देखती है जो कुछ सोच रहा था। वो उससे पूछती है, यश अब तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था कि यदि अभि और अनन्या की जोड़ी बन जाए तो कितने अच्छे लगेंगे दोनों ना, यश कहता है। तो उसकी बात सुनकर अपूर्वा और बाकी लोग हंसने लगते हैं और उन्हें हंसता देख यश पूछता है, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? अपूर्वा यश के गाल खींचते हुए कहती है, कितने भोले हो यार, सब आंखों के सामने है फिर भी नहीं समझ पाए। मतलब? यश असमंजस से पूछता है। मतलब ये यश भाई कि मुझे मेरी भाभी मिल गई है, अविनाश मुस्कुराते हुए कहता है। तो अवनी कहती है, और मुझे मेरे जीजू। सबकी बात सुनकर यश कहता है, यू मीन तुम सबको भी वही लगता है जो मुझे? लगता क्या है, वही है, हमारी अनन्या और तुम्हारे अभिनव बहुत जल्द मिलकर अभिन्या हो जाएंगे, समायरा कहती है। तो उसकी बात सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं। हे गाइस, दोनों आ गए हैं, धानी अभिनव और अनन्या को आता देखकर कहती है। तो उसकी बात सुनकर सब एकदम से शांत हो जाते हैं। अनन्या और अभिनव वहां पहुंचते हैं। अभिनव सबको देखकर कहता है, क्या बात है, सब एकदम से शांत क्यों हो गए हमें देखकर? नहीं अभी, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे, यश मुस्कुराते हुए कहता है। तो अभिनव कहता है, अब सब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सब मंगेशी मंदिर घूमने का प्लान बनाते हैं और वहाँ के लिए निकल जाते हैं, जो दीनानाथ मंगेशकर रोड, मंगेशी गांव, मरदौल में स्थित है, जहाँ की सबसे बड़ी खासियत यहाँ की 7 मंजिली दियों का टावर है। सबको ये जगह बहुत पसंद आती है। थोड़ी देर यहाँ घूमने और दर्शन करने के बाद सब दूध सागर वाटरफॉल के लिए निकल जाते हैं, जो गोवा की मंडोवी नदी पर स्थित है। ये भारत का चौथा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जिसकी ऊंचाई 320 मीटर है। ये भगवान महावीर सेंचुरी और मोलम नेशनल पार्क में है। सबको यहाँ आकर बहुत मज़ा आता है। यहाँ का दूध जैसा पानी सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। चारों तरफ हरियाली थी। सब अपने अपने पार्टनर के साथ यहाँ के वातावरण में खोए हुए थे। अनन्या को भी काफ़ी अच्छा लगा था यहाँ सब कुछ। अनन्या देखती है कि सब बिजी थे और अभिनव अकेले खड़ा था, तो वो उसके पास जाती है। काफ़ी अच्छी प्लेस है ना, अनन्या अभिनव के पास आकर कहती है। तो अभिनव अनन्या को देख कर कहता है, वो सुबह के लिए सॉरी, मुझे आपको उस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। अनन्या अभिनव को देखकर माफ़ी मांगते हुए कहती है। तो उसकी बात सुनकर अभिनव सामने देखकर कहता है, इट्स ओके, गलती मेरी है, मुझे ही नहीं बोलना चाहिए था वो सब। नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, अभिनव की बात सुनकर अनन्या कहती है। क्या फ़र्क पड़ता है अनन्या कि किसकी गलती है, पॉइंट तो ये है कि तुम कुछ बताना ही नहीं चाहती, अभिनव अनन्या को देखकर कहता है। तो उसकी बात सुनकर अनन्या कहती है, मिस्टर सिंह आप प्लीज़ अनन्या, मुझे कोई बात नहीं करनी। अभिनव अनन्या की बात बीच में काट कर कहता है और वहाँ से चला जाता है। अनन्या अभिनव को जाता हुआ देखती रह जाती है। उसे आज अभिनव की ये बेरुखी कहीं ना कहीं खल सी रही थी। थोड़ी देर बाद सब वापस आ जाते हैं। सब खुश थे सिवाय अनन्या और अभिनव के, लेकिन दोनों के रीज़न अलग अलग थे। सब डिनर करके सो जाते हैं क्रमशः। तो क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए दरमिया।